anyways, I'll just forward it today. So today we're gonna start with the integration. ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको. इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. जैसे एंटी डेरिवेटिव का मतलब पहले आपको बता दूं मैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आपको बता दूं. सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको बता दूं मैं. सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो देखिए क्या है. सबसे पहले एक्स की पावर, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन और विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, dx का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नहीं, एस नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन है. एस की तरह दिखता है, ऐसा होता है इंटीग्रेशन का साइन. ठीक है, समझे. मतलब मुझे x की पावर n को इंटीग्रेट करना है. इसका मतलब क्या होगा, मतलब मुझे x की पावर n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. dx का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे आपको पता होगा कि डेरिवेटिव आप कैसे निकालते थे, विद किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे ना, वैसे ही हम इंटीग्रेट भी किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो ये होता है, एक पावर बढ़ा दो, एक पावर बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो. ध्यान से देखना इस चीज को पहले. ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो. एक और प्लस c ऐसे ही लगता है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. c क्या होता है, c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऑलराइट, जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ. जैसे x की पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर 11/11 प्लस c हमेशा आएगा. x की पावर 20 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 21/21 प्लस c. x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 है. ठीक है, ऑलराइट. तो इस तरह से आप चीजों को इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, सो ये जो है s नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन है. ठीक है, समझे कि नहीं. सिंपली अगर कोई कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना हो, तो जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0, है ना. बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, जैसे k का इंटीग्रेशन करना है तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, है ना. तो k को x से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे एग्जांपल के लिए बोलूंगा 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5 को 5x. ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू एक्स यानी x प्लस c. ऑलराइट, बट कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है, ठीक है, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है, इनटू में है, तब जो उसका इंटीग्रेशन होगा ना, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, सिंपली फंक्शन का इंटीग्रेशन. ऑलराइट, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5 कांस्टेंट है, एक्स की पावर 4 फंक्शन है, 5 एज इट इज एग्जैक्टली. तो ये आपका हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5/5 प्लस सी. 5 और कैंसिल आउट, एक्स की पावर 5 प्लस सी आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो अगर कांस्टेंट अकेला होगा तभी उसको x से मल्टीप्लाई करो. अगर फंक्शन के साथ रहेगा तो बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह कि कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का इंटीग्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट, कभी भी अगर दो फंक्शन का सम हो, f(x) प्लस माइनस gx, अगर दो फंक्शन का सम हो और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसका तरीका सम या डिफरेंस कुछ भी हो, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन. ठीक है, f(x) का इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, gx का इंटीग्रेशन. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूँ x की पावर 4 प्लस x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन प्लस x की पावर 7 का इंटीग्रेशन. एग्जैक्टली.
तो एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 8/8 प्लस सी। ये सबसे बेसिक था, इसको ध्यान से देखो। 2c क्यों आएगा? नहीं सी देखो, एक सी दोनों में आएगा। इसका एक्चुअली होता ये है, आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो होता एक्चुअली ये है कि एक्स की पावर 4 के लिए एक्स की पावर 5/5 प्लस एक सी इसके लिए आएगा, एक्स की पावर 7 का एक्स की पावर 8/8 एक सी इसके लिए आएगा। अब इन दोनों c1 प्लस c2 को मैंने c कह दिया। ये जो c है ना, ये क्या है? c1 प्लस c2 बोथ है, ठीक है? क्लियर है? तो एंड में हम एक c लगा देते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे यूज करते हैं कि एंड में हम एक c लगा देते हैं। ऑलराइट, ठीक है? इसको ध्यान से देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो फिर से पूछिए। अच्छे से देखो, ये सबसे बेसिक है, ठीक है? और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ही पेशेंटली देखना है। डन हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं इसको, तो यहां तक कोई भी डाउट नहीं है ना? तो ये सबसे बेसिक था इंटीग्रेशन का, जो कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बता दूं। जैसे आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता था? e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था यार? एग्जैक्टली, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। बट अगर आपसे कहा जाए e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा? आवाज आ रही है मेरी? अगर e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन में जहां भी u यूज करूंगा ना, u का मतलब ओनली लीनियर फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? ओनली लीनियर। u का मतलब ओनली लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है? तो अगर मैं बोलूंगा e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? e की पावर u का भी e की पावर u ही होगा, साथ में u के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, ठीक है? पहले याद होगा आप मल्टीप्लाई करते थे आप लोग डेरिवेटिव, और जहां भी मैं इंटीग्रेशन में u यूज करूंगा, u का मतलब होगा क्या? ओनली लीनियर फंक्शन, ठीक है? मतलब 1 डिग्री वाला। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e की पावर u है, क्योंकि x के अलावा कुछ है तो u माना जाएगा। तो e की पावर u एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा? मतलब 2। ऐसी और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने बोला e की पावर 2x प्लस 5, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन अगेन e की पावर u का डेरिवेटिव, e की पावर u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2, यानी 2 हो जाएगा प्लस 3। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a का मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है? a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a, a की पावर x अपॉन लॉग a। ऑलराइट, पहले होता था a की पावर x इंटू लॉग a डेरिवेटिव में, है ना? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहा जाए 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 की पावर x अपॉन लॉग 2, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए a की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर u का भी यही होगा, a की पावर u अपॉन लॉग a, साथ में बस u के डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है? ऑलराइट, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 2x प्लस 5, है ना? तो ये a की पावर u है ना, a की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर u एज इट इज अपॉन लॉग a, यानी लॉग 2, डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा? 2। सही है? तो 2 log 2 आ गया। एनी प्रॉब्लम?
डन है। तो ये था आपका कुछ हमने बेसिक सा लिया। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड सा होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है उस लॉग मॉडुलस x, स्टैंडर्ड है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉडुलस x। ऑलराइट, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस x। बट अगर आपसे कहा जाए कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तब आप क्या बताओगे? देखिए, लॉग मॉडुलस x² नहीं होगा। हाँ गुड, इसको ऐसे ही करेंगे, पावर ऊपर ले जाके -2 हो गया, तो वही सा तरीका, एक पावर बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड, यानी क्या हो गया? -1/x, मतलब -1/x। अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, जो मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है? आपसे बोलेगा ना 1/x² का इंटीग्रेशन निकालो, तो आप पता है कैसे करोगे? नीचे x की पावर क्या है? 2 है। नीचे x की पावर देखो, पावर क्या है नीचे? 2 है। तो आप एक काम कीजिए, नीचे एक पावर कम कर दो, तो क्या आ गया? 1। और अब जो पावर आया है ना, उसका नेगेटिव आगे लगा दो, ठीक है? देखो बिल्कुल वही आ रहा है, -1/x + c। यही अगर आपसे कहेगा 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी तरीके से, तो नीचे एक पावर कम कर दो, पावर 2 हो गया, और जो पावर आया है उसका नेगेटिव आगे लगा दो। समझे कि नहीं? वैसे ही 1/x⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नीचे एक पावर कम कर दो और उसका नेगेटिव आगे लगा दो, वो नीचे ही लगेगा -3, ठीक है ना? वैसे ही बताओ 1/x⁻10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? (1/x⁹9 और -9 है कि नहीं है? ये था आपका कुछ, इसको ध्यान से देखिए और डन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? तो आगे भी होस्ट करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक से इंटीग्रेशन बताया। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो हमने अभी देखा यहाँ तक, इसका एक थोड़ा सा अपर वर्जन अगर मैं ले लूँ, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि 1/u का इंटीग्रेशन 1/u⁴n अगर होगा, मतलब जनरली, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं बोल रहा हूँ 1/x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वैसे ही एक पावर कम और उसका नेगेटिव आगे, यही होगा ना? बट अगर ऐसा आ जाए कि 1/u⁴n हो गया, 1/u⁴n, तो एक पावर उसका कम कर दो, उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में u का डेरिवेटिव, एक सेकेंड, साथ में आप u के डेरिवेटिव से भी इसको डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 7⁴, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/3x + 7⁵, है ना? और -3, और साथ में 3x + 7 का डेरिवेटिव भी आएगा, यानी 3। सो आपका आ गया -1/9 और 3x + 7⁵ + c। ऑलराइट, यहां तक समझिए, एक बार डन कीजिए पहले इसको। डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो मिटा दो इसको। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है? तो एंटी डेरिवेटिव वाला कुछ कंसेप्ट, जैसे आपको पता है
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। इसका मतलब है कि अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है, इट मीन्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। सही है? तो दिक्कत है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा, है ना? साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, ठीक है? उसी तरह से आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। मतलब माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस साइन एक्स, ठीक है? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होगा हमारा वो माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है? इसी तरह से आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स क्या होता है? tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या होगा? tan एक्स। ऑलराइट, आयो तो दिक्कत है? अगर कह दिया जाए डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, हाँ, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना? तो माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो होगा आपका, सॉरी dx लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। ऑलराइट, समझे? उसी तरह से आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? ये बहुत ही काम का चीज़ है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट से पहले मैं सेक पे आ जाता हूँ। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होगा आपका वो सेक एक्स होगा, समझे? सिंपली डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना? तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉट एक्स होगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जो बोला था ना, डेरिवेटिव का एंटी, वो यही होता है, ठीक है? यहां से आप समझ सकते हैं क्लियरली उसको। कुछ एग्जांपल लेता हूं, बट अगर ऐसा हो जाए डेरिवेटिव ऑफ साइन यू बोला मैंने, निकालो साइन, सॉरी एक सेकेंड, मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू निकालिए, साइन यू का इंटीग्रेशन, ठीक है? तो ये बताओ साइन एक्स का जो होता है वही साइन यू का होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया? माइनस कॉस एक्स, है ना? क्लियर है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया? माइनस कॉस एक्स। तो साइन यू का भी आपका माइनस कॉस यू ही होगा, ठीक है? साइन यू का क्या होगा? माइनस कॉस यू। बस साथ में यू के डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर दोगे, समझे? समझे कि नहीं? प्लस ये एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 5, तो ये साइन यू है ना, तो साइन यू का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस यू और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी प्लस 6। सही है कि नहीं? यहां तक ध्यान से देखो पहले और इसको नोट करो, फिर तो यहां तक मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ, ठीक है ना? समझ में आ गया है? इसके बाद कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। वैसे ही अगर आपसे कह दूं मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू क्या होगा? कॉस यू का इंटीग्रेशन, ठीक है? तो जो कॉस एक्स का होता है वही कॉस एक्स का, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो कॉस यू का भी साइन यू होगा। बस साथ में यू के डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूँ कॉस ऑफ 2x, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये कॉस यू है ना, कॉस यू का साइन यू डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस सी। ऑलराइट, सिंपली अगर आपसे कह दिया जाए कि लाइक सेक स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या है? tan एक्स है, तो सेक स्क्वायर यू का tan यू होगा। साथ में इसको डिवाइड कर दो यू के डेरिवेटिव से, है कि नहीं है? प्लस सी। एग्जाम्पल के लिए
अगर मैं कहता हूँ सेक स्क्वायर 3x, तो ये u है ना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर u का इंटीग्रेशन tan u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u प्लस सी। ऑल राइट, सिंपली सबके लिए अगर आपसे बोला जाए, जैसे मैंने आपको कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया है, माइनस कॉसेक एक्स है ना, तो कॉसेक यू इंटू कॉट यू का क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक यू इंटू कॉट यू का हो जाएगा माइनस कॉसेक यू, साथ में बस यू के डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूँ कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विल से माइनस कॉसेक 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ऑल राइट, समझे कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से सारे होते हैं, ठीक है। u होगा तो आपको बस ये समझना है whenever there will be u, तो मतलब u के डेरिवेटिव से आप बस डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको मैं ध्यान से बता दूं कि whenever I use u, it means linear functions only। लीनियर फंक्शन का मतलब 1 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे मैंने बोल दिया cos x स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते वैसे, ठीक है। इसको आप u मैथ कर देना, ठीक है। दिस इज नॉट u, ठीक है। ये हमारा u नहीं है क्योंकि ये लीनियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से ये चीज थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। किसका, हाँ होगा, जरूर हो, सबका होगा। मतलब दूसरी बात ये है कि देखो हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है। एवरी फंक्शन, जैसे आप ना डेरिवेटिव तो आप जो भी फंक्शन दिया जाए आप उसका निकाल ही लेते हो, है ना। बट एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सोच लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया आपने, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे e की पावर x मैंने बोल दिया, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। यही आप बोल दोगे सर e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, होता ही नहीं उसका इंटीग्रेशन, इट्स नॉट इंटीग्रेबल। समझ रहे हो ना। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए तभी उसको अटेम्प्ट करना है हमें। डन हो गया, ओके। तो आगे बढ़े फिर, चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। तो ये था कुछ कंसेप्ट जो हमने देख लिया यहाँ पे। अब वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 7.1। हम एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 देखिए क्या कहता है। निकाल लीजिए एक्सरसाइज 7.1 और कुछ क्वेश्चन लेते हैं उसका हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो साइन u है, साइन u का माइनस कॉस u, ये सब आपके पास अभी पढ़ा हुआ है, अभी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। माइनस कॉस u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u।
है ना। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, e की पावर 2x, तो e की पावर u है, e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या बताया, e की पावर u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा, एक और चीज आपको नहीं बताया, वो मैं भी बताता हूँ। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने आपको, x की पावर n का, नहीं x की पावर n, या ऑब्वियसली तो x की पावर एक पावर बढ़ा दिया था n+1 और उसकी पावर से डिवाइड, तो u की पावर n+1 का भी वही होता है, सॉरी u की पावर n का भी वही इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ा दो, ठीक है, उसी पावर से डिवाइड, बस साथ में u के डेरिवेटिव से भी डिवाइड कर दो। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, u का मतलब लीनियर ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ax + b के दी पावर 2, सही है। तो ये u की पावर n लगेगा क्योंकि x नहीं है ना, x के अलावा x का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। सो इस u की पावर 2 का, तो u की पावर 1 बढ़ा दिया हमने, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, साथ में ax + b से भी डिवाइड कर दो, ax + b के डेरिवेटिव से। सो यू गॉट द आंसर, है ना। वैसे ही आपका 5 क्वेश्चन है, ये कह रहा है sin 2x - 4 e की पावर 3x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेट कर दो। sin 2x का इंटीग्रेशन -4 बाहर ले लिया मैंने क्योंकि कांस्टेंट है फंक्शन के साथ। sin u का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u, अभी हमने ऊपर भी यूज किया था। -4 एज इट इज e की पावर u का e की पावर u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u प्लस c। सो यू गॉट योर आंसर। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x + 1। मैं आपको इसलिए कुछ बता रहा हूं क्योंकि ये जो 7.1 और 7.2 है ना, ये बहुत आसान है, बट इतना समझ जाना कि यही इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इंटीग्रेशन का ये नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो 4 हमने बाहर ले लिया, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन + 1 का इंटीग्रेशन। सो इट्स 4 एज इट इज e की पावर u का e की पावर u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u। तो बस u समझ जाना क्या होता है, कुछ भी अगर x के अलावा कोई x का लीनियर फंक्शन है तो वो आपका u कहलाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x + c। ऑलराइट। वैसे आपसे 7th क्वेश्चन कहा जा रहा है x² × 1 - 1/x² है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दो। x² × 1 x² हो गया, माइनस सिंपली 1 हो जाएगा क्योंकि ये x² को आप जब 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट, और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ - x + c, है ना। वैसे 8th क्वेश्चन देखिए, ax² + bx + c। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग लिखने की जरूरत, तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे a एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x² का x³ b एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x का x² 2, c एज इट इज कॉन्स्टेंट है, c का क्या होगा, cx, है ना, अकेला है ना कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा जिसको मैंने d कह दिया क्योंकि c ऑलरेडी आ चुका है ना, इसलिए मैंने यहां पे इसको d कह दिया। ऑलराइट, कोई डाउट। इसको क्लियर कर रहा हूं फिर। क्वेश्चन 10 देखिएगा। हाँ, ओपन कर लेते हैं इसको। तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो √x कट के सिंपली 2 ही बचेगा। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, 1/x का क्या लिखवाया, log मॉडुलस x, -2 का 2x + c। वैसे 11th क्वेश्चन देखो क्या है। 11th क्वेश्चन है x³ + 5x² - 4 अपॉन x की पावर 2, सही है। तो सबको सेपरेट डिवाइड कर लीजिए,
एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है? सो ये मिल गया आपको x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही मिला ना। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 कॉन्स्टेंट है 5x माइनस 4 1 बाई एज इट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या बताया? एक पावर कम उसका नेगेटिव आगे, तो सिंपली आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स है, सबको सेपरेट कर लो। सो एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, ऑलराइट। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, है ना। तो ये x की पावर 3 माइनस हाफ 5/2 हो जाएगा, प्लस 3x की पावर हाफ हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर हाफ हो गया, ठीक है कि नहीं है? सो इट बिकम्स, इसके बाद ये आपको मिल जाता है x की पावर, एक पावर बढ़ा दो 7/2, उसी पावर से डिवाइड, तो 7/2 ऊपर चला गया, प्लस 3 एज इट इज, एक्स की पावर हाफ का एक पावर बढ़ा दो 3/2 और 3/2 से डिवाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 4 1 अपॉन एक्स की पावर n है, एक पावर कम कर दो, है ना, और उसका नेगेटिव आगे लगा दो, प्लस c, तो ये आपको मिल जाता है 2/7, एक्स की पावर 7/2, 3 कैंसिल आउट, गॉट 2x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे वाला, तो -8 हो गया, और x की पावर माइनस हाफ ऊपर चला जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर है। समझिए इसको ध्यान से। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। थर्टीन पे आ जाते हैं, अभी मिटा रहे हैं इसको। 13 क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यही है ना। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? पहले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1, इनमें से मैंने 1 कॉमन ले लिया। अब देखो एक्स माइनस 1 दोनों से कॉमन आ रहा है, क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, वहाँ पे 1, समझ गए होंगे आप। अब कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, देखिए 19 क्वेश्चन क्या है जो इसको मिटा रहा हूं। 19 क्वेश्चन कहता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही है ना। सेक स्क्वायर एक्स को मैं कह सकता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं कह सकता हूं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, एंड इट बिकम्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1, विच इज सिंपली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स। और कभी भी आपको अगर टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करना हो ना, कभी भी आपको अगर टैन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो पहले आप टैन स्क्वायर एक्स को लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इंटीग्रेट करो, अब स्टैंडर्ड आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स लिखवाया, माइनस 1 का एक्स हो गया। ऑलराइट, इसी तरह से आपका 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन हेलो 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 हेलो, आयुष। तो 20th क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 हमने बाहर ले लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया। इट बिकम्स 2 सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ,
साइन वाई कॉस तो tan हो गया, और एक जो कॉस बचा वो दोनों स्टैंडर्ड है। सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस 3 sec x। सो एक और आंसर। इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। डन है। तो इतना कर रहे हैं आयुष, बाकी इस चैप्टर को आप घर पे कंप्लीट कर सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। और जो भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट्स को ले लेता हूँ, ठीक है। ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ में तो मैंने लगा दिया, एक पावर बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो 3/2। इसमें 1 अपॉन एक्स की पावर n वाला एक पावर कम कर दो, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और उसका नेगेटिव आगे लगा दो, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ। हाँ जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो एक प्लस एक 2 ऊपर चला गया, रूट एक्स हो जाएगा प्लस सीधे जरा आंसर, ठीक है। डन है। तो कंप्लीट कर लेना इसको, आपको कुछ आगे नहीं करना है, बस यहीं तक आपको स्टडी करना है, ठीक है। यहां तक कर लीजिएगा, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, एनी डाउट? ओके ओके, बाय, टेक केयर।